अर्तुगरुल एक बहुत महंगा ड्रामा है, उनकी गवर्नमेंट ने पैसे दिए ये बनाने के लिए। अर्तुगरुल का किरदार कौन कर सकता है पाकिस्तान के अंदर? यासिर हुसैन खुद करना चाहेंगे? क्यों नहीं, कह रहे हैं कि बहुत बहादुर और दिलेर है, तो मुझे ही करना चाहिए। लोग कहते हैं कि यासिर हुसैन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे वक्तों में आ गए, वरना इन जैसे लोग ना बिरयानी के डिश के बगैर के खाली टन बजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान बिलखुसूस पूरे मुल्क में सितारों की बहुत कदर की जाती है, उन्हें अपना आइडियल माना जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सितारे से जो अपना काम तो भरपूर तरीके से करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी ट्वीट्स के जरिए या कमेंट्स के जरिए कंट्रोवर्सी की जद में रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बेशतर सितारे हैं जो बाज़-औक़ात कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ किस अंदाज में क्लियर करना चाहेंगे। अच्छा सिर्फ भाई एक स्टेटमेंट है, घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर का कचरा भी माल बराबर। ये आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की, लोग कहते हैं कि आपने डायरेक्टली अर्तुगरुल की कास्ट को टारगेट किया, लेकिन आपने कहा आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन तस्वीर तो दरमियान में जो थी उसको देख के अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता है। दिलों के हाल खुदा जानता है। अब लोग भी जानने लग गए हैं, ये बड़ी हैरत वाली बात है कि वो खुद से ही फैसला कर लेते हैं कि यार इसका तो ये मतलब हो सकता है। जब मैं एक चीज़ लिख नहीं रहा, अपने मुंह से बोल नहीं रहा, तो मेरा नहीं ख्याल आपको अंदाजे लगाने चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, और उस 2 घंटे में इतना कुछ हो जाता है। अगर मैं ज़्यादा करूँ तो पता नहीं क्या हो जाए। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं लोग कहते हैं आपकी ट्वीट्स, मेरी ट्वीट्स ही कोई नहीं है, मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है, मेरा फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है। मेरा सिर्फ एक इख्तलाफ था उससे, मेरा कोई, पहले तो मैं बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में 20,000 काम है। मेरा मुलाजिम छुट्टी पे चला गया है, वो एक मसला पड़ा हुआ है, पानी की मोटर जल गई है, और एक इंतहाई आम इंसान वाले मेरे मसाइल। लेकिन एक दरमियान में पिक्चर लगती है जिसमें वो आर्टिस्ट हैं, एक अर्तुगरुल जो पाकिस्तानी है, एक तुर्गुत जो पाकिस्तानी है, जिसे एक निजी टीवी चैनल वाले बुलाते हैं। आपने पिक्चर उनकी बीच में लगाई तो तासुर एक वहीं जाएगा, सोच इंसान की वहीं जाएगी। इसको किस तरह से क्लियर करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि वो आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, कोई ख़बर देखते हैं तो आप उससे उठा के रिलेटेड बात बनाते हैं, तो वो मैंने शायद तस्वीर गलत चूज़ कर ली, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मुझे लिखना होगा ना कुछ भी, किसी के भी बारे में, मैं उनको टैग करूँगा, उनके नाम के साथ टैग करूँगा, उनका नाम लिखूंगा। मैंने कहीं उनका नाम यूज़ नहीं किया आज तक, क्योंकि मुझे उन एक्टर्स से कोई मसला नहीं है। मैंने अनुषा के लिए लिखा कि वो मेरी दोस्त थी, उसे मुझे व्हाट्सएप पे कह देना चाहिए था, उन्होंने डीवा की पोस्ट पे जाके कह दिया, तो मैंने अनुषा के लिए लिखा, मैंने अनुषा को टैग किया ना उसमें। मैं कभी हुकूमत के लिए कुछ लिखता हूँ तो मैं उनको टैग करता हूँ, इमरान खान PTI हुकूमत को मैं टैग करता हूँ। इंजन अल्तान को और इजरा बिल्जिक को कोई चीज़ टैग नहीं किया मैंने कभी। मेरा सुल्तान ड्रामा यहीं पे चला, पाकिस्तान के अंदर ऑन एयर हुआ। इसके अलावा भी एक ड्रामा तुर्किश चल चुका है पहले, लेकिन पहले ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। खास अर्तुगरुल से ही क्यों ऐसा इशू क्यों? देखिए, इमरान खान साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा, वो इसी दफ़ा क्यों जीते? आवाम को पहले नहीं समझ आई, अब समझ आई, उन्होंने वोट दिया, जीत गए। लेकिन आवाम ने तो यासिर भाई ड्रामा देखा और पजीराई भी दी, लेकिन यासिर हुसैन के अलावा जो 2-3 सेलिब्रिटीज, शान ने भी स्टेटमेंट दी, रीमा ने भी स्टेटमेंट दी कि ये ड्रामा नहीं चलना चाहिए था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए था। आप मुझे कहते हैं कि जी मैंने उन्हें कचरा कहा, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ भाई मैंने नहीं कहा। अब जब एक बंदा कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, तो आपको मान लेना चाहिए। फर्ज करते हैं कि मैंने कहा, तो मैंने किसी को कचरा कहा, आप मुझे मेरी माँ की, बहन की गालियाँ, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ये सीखा आपने उस ड्रामे से? आप तो कह रहे हैं हमने इस्लामी इक़दार सीखा उससे। आप जो कह रहे थे कि ड्रामा इसलिए चलाया है कि इससे हम इस्लामी इक़दार सीखेंगे, भाई आप कुरान पाक पढ़ें और उससे इस्लामी इक़दार सीखें। अगर आप अर्तुगरुल देख के आप सिर्फ ये सीखा है आपने कि किसी को माँ बहन की गालियाँ देनी है, सब्र तो मुझ में है यार। अच्छा, यासिर हुसैन इस प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से ये समझते हैं कि अगर उनकी किसी स्टेटमेंट की वजह से जो उन्होंने नहीं कही, किसी अवाम के, किसी फैंस के जज्बात अगर मजरू हुए, तो आप क्या माफ़ी मांगना चाहेंगे, सॉरी कहना चाहेंगे? मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या लिख रहा है। कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये कीबोर्ड के पीछे छुप के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और उनकी गलती इसलिए नहीं है कि मैं देखता हूँ जो खाली इलाका पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा, उसके ऊपर बेचारे संडे के दिन रश लगा होता है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ग्राउंड्स नहीं है, टिकटॉक एक चल रहा है, उसमें लोग अपना आर्ट दिखा रहे हैं, उसको बैन करने की बातें हो रही हैं, जो गेम्स खेल रहे थे उसको बैन कर रहे हैं, मोटर बाइक तक वो चला नहीं सकते, उन्हें पुलिस रोक लेती है। तो एक चीज़ पर उन्हें आज़ादी है, वो सोशल मीडिया, फ्री का वाईफाई मिला हुआ है, कहीं भी बैठते हैं, जो भी देखते हैं उसके ऊपर अपना कमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि वो जो अपना कमेंट कर रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जिस तरह से बाकी सब उस ओपिनियन को ले रहे हैं, हमारे ओपिनियन को भी लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फेम के लिए आपके नाम को यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, आप अगर कमेंट्स में पढ़े, कई लोग ये बात कर रहे हैं। और देखें, अभी एक बहुत अच्छी हमारी एक्ट्रेस, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, उनकी एक कंट्रोवर्सी आई मस्जिद से जुड़ी। मैं अगर चाहता उसके ऊपर लिखता यार कितना आपने गलत किया, क्या होता, मुझे फॉलोअर्स मिलते, लोग कहते हैं यासिर भाई कितनी अच्छी आपने बात की है और आप हीरो हैं, फलाना है, ठीक है।
अभी एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ कहा, फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मोटी ना होना, लोगों ने कहा बॉडी शेमिंग बॉडी शेमिंग। मैं लिखता कि यार शेम ऑन यू, तुमने बॉडी शेमिंग की, कितनी बुरी बात है। एक आग लगी हुई है, आपका काम है उसको बुझाना, कूदना काम नहीं है। किसी से गलती हो गई है उसे छुपाना, पर्दा डालना, ये थोड़ी करते हैं आप ऊपर आके उसके तेल डालेंगे। ये तो दोस्त तो ये नहीं करते। यासिर हुसैन ने एक और स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा कि आपको अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन कल जब आपके वालिद साहब से नौकरी छिन जाए, आपके भाई से कोई चीज़ छिन जाए और उस पर टर्किश लोगों को काम मिल जाए या नौकरी मिल जाए, तब आप लोगों को मेरी बात का अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर पब्लिक नहीं समझी, क्या समझाना चाह रहे थे उस वक्त आप? एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आवाम को, अगर वो समझ जाए कि हमारा ड्रामा तब तक ड्राइंग रूम और किचन और घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि इसका बजट नहीं बढ़ेगा। आप देखें ना, मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि वो हीरो आ रहा है और उसके साथ जो है ना 100 घोड़े हैं, ठीक है, और उन्होंने वो लेदर के कपड़े पहने हुए हैं और उनके जूते ऐसे हैं, और ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी ना। और इसको एक सीन क्रिएट करने में इतने पैसे लग जाएंगे जितने पैसों में आपका पूरा ड्रामा बन जाता है। अर्तुगरुल एक बहुत महंगा ड्रामा है। मैंने इसीलिए कहा था कि बजाय अर्तुगरुल को पीटीवी पर चलाने के, पीटीवी को चाहिए कि अपना अर्तुगरुल बनाए। अर्तुगरुल एक पीस ऑफ हिस्ट्री है, वो कोई भी उठा के हम उर्दू में बना सकते थे उसे। उनकी गवर्नमेंट ने पैसे दिए ये बनाने के लिए अपने चैनल को, कि ये बना के आप आवाम में चलाएं, ये दुनिया भर में मकबूल होगा, और वो हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट पीटीवी को पैसे क्यों नहीं दे रही? क्यों पीटीवी आर्टिस्ट को कम पैसे दे रहा है? आप अपने बिजली के बिल में पीटीवी का टैक्स दे रहे हैं, जबकि आप पीटीवी नहीं देखते, मगर टैक्स आप दे रहे हैं। आप सोचें कितने टीवी हैं पूरे मुल्क में और कितना टैक्स जमा हो रहा है, वो टैक्स कहाँ है? हमारे टैक्स का पैसा कहाँ है? एक वक्त था कि पीटीवी बेहतरीन ड्रामे बनाया करता था, और एक वक्त है कि पीटीवी के पास काम ही नहीं है, क्योंकि पीटीवी को काम करने का शौक ही नहीं रहा है। इस्लामी तारीख पे एक ड्रामा बनता है इर्तुगरुल, क्योंकि उसका ताल्लुक भी तुर्की से था, एक तर्किश था, वो वहाँ पे एक ड्रामा बना और पूरी दुनिया में देखा गया। 39 ज़बानों से ज़्यादा में वो डब होता है, वो ड्रामा दुनिया भर में देखा जाता है, तारीख साज एक ड्रामा बन जाता है। यासिर हुसैन ने वो खुद ड्रामा देखा है? नहीं जी, मैंने अभी तक, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ ड्रामा देखने का, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। ड्रामों में मैं खुद भी कम ही काम करता हूँ, मेरे 10 साल में शायद 3 सीरियल्स आए हैं। एक ब्रांड के अंदर काम किया जैकलिन ने, सोनम कपूर ने, करीना कपूर ने, शाहिद कपूर ने। उस वक्त कोई स्टेटमेंट नहीं आती, लेकिन उसी ऐड के अंदर, उसी ब्रांड के ऐड के अंदर जब इज़रा बिल्जिक काम करती है, जिसका ताल्लुक भी अर्तुगरुल से था, इज़रा बिल्जिक के ऊपर ही तनकीद, क्योंकि ब्रांड हमारे बाहर जा रहे हैं। उनकी कास्ट को अटैक करना है। वो बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत हसीन दिखते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना काम नहीं अच्छा है उनका, बहुत अच्छा काम है। मैं तो कह रहा हूँ कि गलती हमारी है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। हमने उन्हें कॉल किया कि भाई आओ हमारे एड्स में काम करो, उन्होंने नहीं कहा कि हमें अपने एड्स में लो। अच्छा, ये ब्रांड एम्बेसडर हम पीएसएल में देखते हैं, ये वाली बात भी आती है कि पीएसएल के अंदर इज़रा बिल्जिक को भी रब्ता किया जा रहा है, इंजन अल्तान से भी रब्ता किया जा रहा है, और चेंगिस चोस्को, उनके अलावा जितने उनके किरदार थे उनको रब्ता किया जा रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात हमेशा से उसको ब्रांड इंडोर्समेंट उससे कराता है जिसके ज़रिए आप पूरे खत्ते में पैगाम पहुंचा सकें। ब्रांड्स को लगता है कि वो उनके लिए बेहतर पब्लिक फिगर है, या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेना चाहिए? कहना ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, सबा कमर ने 100 करोड़ की फिल्म की इंडिया में, माहिरा ने 100 करोड़ की फिल्म की इंडिया में, फवाद ने 100 करोड़ की फिल्म की इंडिया में, अली जफ़र इतनी फिल्में करके आए इंडिया में। इनमें से एक बंदा भी आपको IPL का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं दिखा? मैं इंडिया गया था एक फिल्म करने के लिए, फवाद खान के इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स थे वहाँ के, शायद शाहरुख खान के भी नहीं थे। उन्होंने कभी आपको ना कोई ऐड दिया, कभी कोई कमर्शियल में नहीं लिया, क्योंकि वहाँ का एक कानून होगा कि हाँ यार इनसे सिर्फ काम करवाएं जैसे अपने आर्टिस्ट से करवाते हैं, और इनके ज़रिए पैसे कमाए जाएं। आप सोचें यही हलीमा और जो अर्तुगरुल हैं वो पाकिस्तान आके अर्तुगरुल महविश हयात के साथ और हलीमा हुमायूं सईद के साथ एक ड्रामा करें, वो ड्रामा टर्की में देखा जाएगा क्योंकि उसमें उनके आर्टिस्ट हैं। हमारा ड्रामा इंटरनेशनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वो ये कभी नहीं करेंगे। ऐड ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो प्यार उनको मिला वहाँ से, जो पाकिस्तान से प्यार मिला, जो चीज़ें मिली, वो आर्टिस्ट आना चाहते हैं पाकिस्तान। वो एड्स करने अभी तक नहीं आ रहे। वो ऐड करने क्यों नहीं आए यहाँ पे? वो ऐड करने आ जाते हैं यहाँ पे, वो तो एड्स भी वहीं कर रहे हैं। चलिए जी, यासिर भाई बात कर रहे हैं कि इस तरह के ड्रामे पाकिस्तान में बनने चाहिए, तो हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि अगर अर्तुगरुल पाकिस्तान में बनता है या उसको रेप्लिका बनाया जाता है, तो आयतुलून खातून जो है उसकी जगह इंडस्ट्री से किस खातून को हम ले सकते हैं? अगर आर्टिस्ट की बात की जाए, यंग आर्टिस्ट में जो अभी हीरोइन के रोल कर रही हैं, हम ले सकते हैं महविश हयात को, आयशा उमर को, किसको ले सकते हैं? देखिए, मैंने चूँकि देखा हुआ नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन ये सब अच्छी आर्टिस्ट हैं। महविश को ले लें आप, आयशा को ले लें, दोनों में अच्छे आर्टिस्ट हैं। यंग है, सैलजान अर्तुगरुल के भाई है, एक गुंदुगदो, उसकी वाइफ का कैरेक्टर किसे दिया जा सकता है? किसी को भी दे दें यार, कोई एक नाम। हानिया आमिर को दे दें, सना जावेद को दे दें,
हानिया आमिर या सना जावेद में से किसी को दिया जा सकता है। इरतुरुल का किरदार कौन कर सकता है पाकिस्तान के अंदर? बड़े बड़े अब तो हुमायूं सईद अब तक हीरो आते हैं, हुमायूं सईद कर सकते हैं, फाद मुस्तफ़ा कर सकते हैं, या यासिर हुसैन खुद कर सकते हैं? यार हमारे यहाँ हर आर्टिस्ट कर सकता है वो कैरेक्टर, और जिस तरह के वो कह रहे हैं कि बहुत बहादुर और दिलेर है, तो मुझे ही करना चाहिए। इतनी बहादुरी से मैं फेस कर रहा हूँ सारी चीज़ों में। इरतुरुल का किरदार यासिर हुसैन खुद करना चाहेंगे? क्यों नहीं, मेरे ख्याल में हर इंसान करना चाहेगा। जितना बड़ा वो वॉरियर था और जिस जुर्रतमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया, वो कोई भी एक्टर चाहेगा कि वो कैरेक्टर करे। पाकिस्तानी पब्लिक ये कहती है कि ड्रामा इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो पाकिस्तान के अंदर, वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा रही, उन्हीं मुद्दों में अटके हुए। बेनोई को साली पे क्रश है, एक खातून को अपने बॉस पे क्रश है, कहीं से ऐसी आगे पीछे की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के भी नहीं देख सकते। ड्रामा इंडस्ट्री कब तक बेहतर हो सकती है, किस तरह से चेंज आएगा? देखिए, इसके तो मैं ख़ुद भी ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ये नहीं टॉपिक्स पसंद। मैं इसीलिए बहुत कम ड्रामे किए हैं, 10 साल में 3 ड्रामे किए हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स से, चीज़ों से इश्यूज़ हैं, और कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं बन रहा जो चल ना रहा हो। ड्रामे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कौन से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे और कौन से लोग हैं जो ड्रामे देख रहे हैं। और एक बात मैं और कहूँगा, आप सफ़ेद शर्ट कभी ना पहनिएगा। शायद कभी ऐसा हुआ हो कि आप सो के उठे हो और अचानक शीशे में देख के आपको तरा निकल गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अभी आपको देखा तो मेरा तरा निकला। अच्छा, ये बताएं कि बड़ा सख्त मुंह आपने रखा हुआ है, अखरोट मुंह से तोड़ दो। बिल्कुल, अखरोट मुंह से तोड़ते हैं। ये आपने गुफ्तगू सुनी यासिर हुसैन भाई की, जिस अंदाज में उन्होंने तमाम तर मौक़िफ़ अपना आपके सामने रख दिया है कि क्या वो कहना चाह रहे थे, क्या उनके गुफ्तगू जो आपने अब तक सुनी, जिस तरह से आप उनके कमेंट पढ़ते हैं आप गलत ले रहे हैं, उनका ये कहना है। एक बात और कि हाँ, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आई एम सॉरी, लेकिन जिस तरह की आप लोग ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ना करें। अच्छी बात नहीं है, ऐसे बुरा लगता है। आप लोगों को देख के बुरा लग रहा होता है कि मैं देखता हूँ इतने अच्छे वेल ड्रेस्ड लोग होते हैं और उनकी ज़बान ऐसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कि लग रहा होता कोई और लिख रहा है। तो तरीके से करें यार, जो भी करना है तरीके से करें, तमीज़ में रह के करें। आपकी बात से आपके माँ बाप का जो सिखाया हुआ पढ़ाया हुआ है वो नज़र आना चाहिए। ये लोग बहुत अजीब ज़बान यूज़ कर रहे हैं। यासिर भाई, वो लोग कहते हैं कि यासिर हुसैन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे वक्तों में आ गए, वरना इन जैसे लोग ना बिरयानी के डिश के बगैर के खाली टन बजाते हैं। सही कह रहे हैं, बहुत सही किया उन्होंने। मतलब आप खुद देखें हमारी रिजेम्बलेंस, ये अभी तक टन बजा रहे हैं। उन्होंने ये सारी गुफ्तगू लाइटर नोट पे जो अवाम लिख रही थी, वो हमने यासिर हुसैन से की, आपके सामने तमाम तर गुफ्तगू है। नाज़रीन, मैं कभी भी जो मीम्स होती हैं उसका बिल्कुल बुरा नहीं बनाता, मैं तो बल्कि अगर किसी में गाली वाली ना हो मैं शेयर भी करता हूँ। आखिर में यासिर भाई ये बताएं कि मुंह मेरा ही बहुत बड़ा है, आपका मुंह काफ़ी बड़ा है, कभी थक जाए तो साइड पे रख देते हैं या पकड़ा देते हैं? नहीं, मैं लगा के रखता हूँ, मेरा डिटैचेबल नहीं है आपकी तरह। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है तमाम तर मौक़िफ़ आपके सामने क्लियर हो गया होगा। यासिर हुसैन एक आर्टिस्ट भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, ड्रामे में भी आप इनको देख चुके हैं, होस्टिंग में भी आप इनको देख चुके हैं, अवार्ड शो को होस्ट करते हुए आप इनको देख चुके हैं, और कॉन्ट्रोवर्सी में भी आप इन्हें देख चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए किसी किस्म के जज्बात मजरूह हुए तो वो मौक़िफ़ इन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिस किस्म की ज़बान पब्लिक यूज़ करती है, क्या इरतुरुल देखने के बाद क्या इस्लामी इक़दार जो वो कहती है कि उन्होंने सीखे हैं, इस तरह की ज़बान यूज़ करनी चाहिए या नहीं, ये फैसला अब आप लोग करेंगे। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।